सांख्यादिस्तो परिनिष्ठितम वस्तु प्रमाणांतर गम्यमेव इति मन्यमानाः। सांख्यादि सिद्धांत वाले लोग ये मानते हैं जो सिद्ध वस्तु है वह प्रमाणांतर गम्य ही होता है। स्वप्रकाश स्वसंवेद्य स्वधागम्य कोई ऐसा वस्तु सिद्ध वस्तु नहीं हो सकता। जो भी परिनिष्ठित वस्तु है, जो भी सिद्ध वस्तु है, वह अन्य प्रमाण से ही अवगत होता है। अतः प्रधानादिनी कारणांतराणी अनुमिमाना, इसलिए ब्रह्म से भिन्न कारणों कौन प्रधानादियों की वे लोग अनुमान करते हैं। अनुमान से सिद्ध प्रधानादियों के अनुकूल जो है ना सारे वेदांत वाक्यों को घटाते हैं। तत्परतयैव वेदांत वाक्यानि योजयन्ति, मैंने प्रधान आदि परक ही वेदांत वाक्यों की संयोजना कर देते हैं। इसलिए उनका कहना है जो ब्रह्म है, कूटस्थ है, विकार रहित है, जिसका कोई परिणाम ही नहीं हो सकता, वह जगत का कारण नहीं हो सकता। परिणाम के बिना जगत, क्योंकि जगत क्या है, परिणामशील है। जो कार्य जगत हम देख रहे हैं यह परिणाम स्वभाव वाला होने के नाते अवश्य इसका कारण भी परिणाम स्वभाव वाला होना ही चाहिए। उसके बिना जो है कार्य जगत उत्पन्न नहीं हो सकता। और ब्रह्म निष्परिमाण जो है परिणाम वाला है, अतएव जो है उसका कार्य ये जगत नहीं हो सकता। सर्वेषु वेदांत वाक्येषु सृष्टि विषयेषु अनुमानेन कार्येण कारणम विलक्षितम, और वेदांत वाक्यों में भी समस्त वेदांत वाक्यों में वो भी कैसे वेदांत वाक्य, जो सृष्टि विषय के वेदांत वाक्य, सृष्टि विषयेषु समस्तेषु सर्वेषु वेदांत वाक्येषु अनुमान ही नहीं, वह अनुमान के द्वारा ही कार्यलिंग का अनुमान, कार्येण अनुमानेन, माने कार्यलिंग को अनुमान के द्वारा कारण को लक्षित करना ही इष्ट है। इसलिए सृष्टि परक जो वेदांत वाक्य हैं वो कारण को लक्षित करते हैं। इन कैसे कारण को लक्षित कर रहे हैं, कार्यलिंग अनुमान के द्वारा कारण को लक्षित करने के लिए। इसलिए उनका कहना है सर्गाद्यम कार्यम जड़ प्रकृतिगम कार्यत्वात् घटवत्। सर्ग का आद्य जो कार्य था वह अवश्य ही जड़ प्रकृति होगा, क्योंकि वह कार्य है जैसे घट के समान। घट भी जड़ प्रकृति कारण वाला है ना। यह मृतिका क्या है, जड़ है, जड़ प्रकृति है कारण जिसका ऐसा जो है कार्य घट है, इसलिए घट हुआ दृष्टांत बनाएंगे। जिसलिए ये जगत भी जो है कार्य है, अतः निश्चित में इसका भी जो कारण होगा वह जड़ प्रकृति हो गया, सिद्ध हो गया। यद्यद कार्यम तत् जड़ प्रकृतिकम, इसी पे। लेकिन और फिर जड़ों को छोड़ने वाले कुड़ाल अलग है ना। हाँ, हमारे यहाँ में तो पुरुष बैठा हुआ है, उसी पुरुष की सत्ता से में ये प्रकृति परिणाम हो रही है। इस कुड़ाल की सत्ता में मृत्यु घट हुआ, पुरुष की सत्ता से हो जाएगा। इसे हम अनुमान करें, ये जड़म तच्चेतन पूर्वकम, ये जड़म तच्चेतन पूर्वकम यथा रथा। इसलिए प्रधान पुरुष संयोगा नित्यानुमेय सांख्या मन्यन्त है। इसे सांख्य दर्शन वाले इन तीन चीजों को नित्य अनुमेय मानते हैं। नंबर 1 प्रधान, नंबर 2 में पुरुष, और तीसरे में संयोग। इनका संयोग जो हुआ है वो भी अनुमान से जानना पड़ेगा। जब सृष्टि हुई तब प्रकृति पुरुष का संयोग हुआ मानो। जब प्रलय है तो सृष्टि स्थिति का प्रकृति पुरुष का संयोग का विभाग हो जाएगा। ये अनुमान से ही समझना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि कब हुआ संयोग, वो संयोग नित्य यदि है फिर तो प्रलय होगा ही नहीं, ये सब आपत्ति नहीं है। इसका संयोग और विभाग सब अनुमान से जानने योग्य। जगत दिखाई दे रहा है तो संयोग मानेंगे, और जगत का जैसे लोप हो गया तो कहेंगे विभाग हो गया। इसलिए प्रधान, पुरुष और संयोग ये तीन चीजें नित्य अनुमेय है, ऐसा सांख्यों का सिद्धांत है।
संयोग से तात्पर्य प्रधान और पुरुष का परस्पर संबंध होना। बिना उसका जो है जगत उत्पन्न नहीं हो सकता ना, कि प्रकृति भी अपने आप में जगत उत्पन्न नहीं कर रही है और पुरुष का स्वयं का चाहने से कुछ होगा नहीं, तो केवल भोगता है, करता है नहीं, और कर्ता जो है प्रधान है। भोक्ता जो है अपने भोग की जब इच्छा करेगा, जब प्रकृति के साथ संबंध होता है, और प्रकृति उस भोक्ता के भोग इच्छा की पूर्ति करने के लिए भोग्य पदार्थों को प्रस्तुत करती है। आमोक्ष पर्यंत ऐसे ही चलेगा। जिस दिन प्रकृति का असली रूप पुरुष को समझ में आ जाता है, तब वह पुरुष प्रकृति से भोग्य पदार्थों को चाहना बंद कर देगा। वैराग्य हो गया, विषय इच्छा नहीं है, विवेक उत्पन्न हो गया। जब प्रकृति पुरुष की अन्यता ख्याति थी, उसका विवेक हो गया और समझ में आ गया वास्तव में सत्यता क्या है। तब प्रकृति भी लज्जित होकर के अब उस पुरुष को भोग देना बंद कर देती। ये है ना सांख्य सिद्धांत कारिका में आपने पढ़ा है सब बातें। इसलिए उनका कहना है प्रधान पुरुष का संयोग कब से वह पता नहीं, ये सब अनुमान के द्वारा ही जानने योग्य है। नित्यानुमेय, ये चीज नित्य नहीं है, सदा अनुमेय ही है। ये मत समझे पुरुष नित्य है, प्रकृति भी नित्य है, संयोग भी नित्य शब्द उनके साथ विशेषण नहीं है, अनुमेयत्व का विशेषण नित्य। प्रधान पुरुष और संयोग ये तीनों के तीनों नित्यानुमेया, अर्थात सदा ही अनुमान के द्वारा जानने योग्य है। इति सांख्या मन्यन्ते काणादास्तु, इन काणाद कहते नहीं भाई, इन्हीं वाक्यों से ईश्वर की सिद्धि कर देते हैं। वो जिन वेदांत वाक्यों से आपने ब्रह्म सिद्ध किया, जिन सृष्टि पर वेदांत वाक्यों से जो है सांख्य ने प्रधान को सिद्ध किया, उन्हीं वाक्यों से वे ईश्वर को सिद्ध कर देते हैं। ये विचित्रता है कि वाक्य वही, सब अपनी अपनी बात सिद्ध करने में लगे हुए हैं। वाक्य तो वही एक वाक्य प्रयोग हो रहा है और सब उस वाक्य से जो है अपने अपने मतलब सिद्ध करने हैं। काणादास्तो एतेभ्य एव वाक्येभ्य ईश्वर निमित्त कारणम अनुमिमते, ईश्वर को निमित्त कारण रूपेण अनुमान कर लिया और अणुश्च समवाय कारणम, और परमाणु को समवाय कारण रूपेण पृथक स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि भाई ये कार्यम तद जड़ प्रकृतम का विरुद्ध, उन्होंने कहा नहीं, यद कार्यम तद बुद्धिपूर्वकम, ज्ञान पूर्वक ही, और ज्ञान जो है ईश्वर के पास ही हो सकता, सर्वज्ञ ईश्वर ही है। यदि सांख्य भी अपने प्रधान में सर्वज्ञत्व सिद्ध करेंगे, वो एक अलग बात है, लेकिन जड़ में बुद्धि का व्यवहार नहीं देखा गया। जैसे पत्थर है, वो न बोल पाता, कुछ नहीं कर पाता, उसकी बुद्धि नहीं मानती। जो जड़ होते हैं उनकी बुद्धि नहीं होती, और यदि प्रधान जड़ है तो आप बुद्धि नहीं मान सकते, आप ज्ञान नहीं मान सकते। इसलिए ये अपना नहीं है, उनका कहना है। अतएव उनका कहना है जो भी कार्य है वो बुद्धि पूर्वक उत्पन्न होता हुआ दिखा गया। और तारस बुद्धिमान हम और आप ये कोई साधारण पुरुष हो नहीं सकता, अतएव कोई न कोई वो ईश्वर है। इस तरह से इन्हीं वाक्यों से उसने ईश्वर को सिद्ध कर दिया। तो ईश्वर बुद्धिपूर्वक कार्य को उत्पन्न कर रहा है, तो फिर इन कार्यों का निमित्त कारण ईश्वर हुआ ना। समय कारण कौन होगा? उपादान कारण कहते परमाणु। इसे अनोरणीयान महतो मह्यान कहा है उस आत्मा को, ईश्वर को। इन अणुओं से भी वो सूक्ष्म है। इसे तो अणु नाम का तत्व है ना संसार में, वही परमाणु जो अणु तत्व है जिनसे सूक्ष्म ईश्वर है, क्योंकि उसका भी नियंता होने के नाते तो वो अणु ही जगत का कारण है। एवं अन्य भी तार्किका, इधर अन्य भी तार्किक बहुत सारे हैं जिनके वाक्याभास युक्त्याभास अवष्टम्भा पूर्व पक्षवादी नहीं उत्तिष्ठन्ते। जैसे असदेव मग्रासित को पकड़ लेगा वो और कहेगा नहीं शून्यवाद है, यद वस्तु तत्शून्यावसानम कार्यत्वात् यथा दीपः। जो संसार पर वस्तु है इसका अंत क्या है? शून्यावसान ही होता है। क्यों? कार्य होने के नाते, जैसे कि दीपक होता है। दीपक क्या है? कार्य है। आपने जलाया और कब तक चलेगा? धीरे 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 बुझ के खत्म हो जाएगा। जब तेल खत्म हो जाएगा या मोमबत्ती का है वो जितना मोम गल गल के खत्म हो जाएंगे, तो कब तक जलेगा?
शून्यावसान तो है ना वो, इसे दीप को दृष्टांत बना देते हैं। सर्वम जगत शून्यावसानम कार्यत्वात्, हेतु वही लेंगे सब, कार्य अनुमान नहीं करेंगे, कार्यलिंग का अनुमान, कार्यत्वात् दीप व दृष्टांत बना दिया। सभी के पास अनुमान है, सभी के पास अपने अपने अनुकूल श्रुतियां भी है, क्या करो इस तरह से। लेकिन वो श्रुतियां और जो अनुमान कर रहे हैं, वो युक्ति और वाक्य जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वे दोनों ही आभास मात्र, वाक्याभास है, और युक्ति प्रस्तुत करे वो अनुमान आदि युक्त्याभास है। ऐसे पूर्व पक्षवादी एक नहीं अनेक उपस्थित होते हैं। तत्र तो ऐसी स्थिति में हम क्या करने जा रहे हैं अभी, पदवाक्य प्रमाणज्ञेन आचार्येण वेद व्यासेन वेदांत वाक्यानां ब्रह्मात्मगति परत्व दर्शनाय वाक्याभास युक्त्याभास प्रतिपत्ति पूर्वक्षी कृत्य निराक्रियन्ते। अब जो इन सब वाक्याभास और अनुमानाभास आदियों का खंडन करने के लिए ही वेद व्यास जी आगे के सूत्रों का निर्माण करने जा रहे हैं। कैसे हैं वेद व्यास? कहते पद वाक्य प्रमाणज्ञेन, पद मने व्याकरण, वाक्य मने मीमांसा और प्रमाण मने न्याय आदि अन्य समस्त शास्त्रों के ज्ञाता है। केवल ज्ञाता ही नहीं, ओनली थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकल में भी जीवन व्यतीत किया है, इसलिए वो आचार्य। आचिनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्माद् आचार्य सौदाहृतः। कहा है इसलिए आचिनोति च शास्त्रार्थम, शास्त्र के पद पदार्थ को सम्यक प्रकार से वेचन करके चयन करके उस वाक्य पुष्पों का अमृत को चित्त में धारण किए हुए हैं। केवल चित्त में धारण नहीं किया, दूसरों के चित्त में स्थापना भी करके सभी जगत में उसकी जो है जगत के अंदर आचरण में स्थापित कर देते हैं। ये दूसरों में ही आचरण के योग्य उसका उपदेश दे करके स्थापना ही नहीं करते हैं, किंतु स्वयं भी आचरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति का नाम आचार्य होता है। जब पहले खूब शास्त्रों का मंथन किया, समझा, फिर स्वयं आचरण में लाया, आचरण में लाकर दूसरों को उपदेश देकर दूसरों के हृदय में उसकी स्थापना करता, सारा जगत में ही उस तत्व का स्थापना कर दिया। ऐसे व्यक्ति विशेष का नाम ही आचार्य होता है। एक और भी लक्षण है ना, यह शिष्य उपनीय इत्यादि भी, जो शिष्य को उपनयन कर भी देता है, पढ़ा भी देता है, सब कुछ, वो भी एक आचार्य का लक्षण है। यहाँ आचार्य का लक्षण ये ज्यादा वेद व्यास जी में लागू, अच्छा लागू हो रहा है। पदवाक्य प्रमाण ज्ञेन आचार्येण वेद व्यासेन वेदांत वाक्यानां, वेदांत वाक्यों का ब्रह्मात्म परत्व दर्शनाया, जीव ब्रह्म ऐक्यत्व का ही अनुभूति परक ही है, यह बात को दिखाने के लिए जो वाक्याभास रुत्याभास के जन्य विप्रतिपत्तियां हैं, उनको पूर्व पक्ष करके निराकरण करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। उनमें से भी सबसे पहले हम सांख्यों को लेंगे। तत्र सांख्याः प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगत कारणम इति मन्यमान आहु, वो तो प्रधान है। और प्रधान कैसा है? त्रिगुणात्मक है, अचेतन मैंने जड़ है, वही जगत का कारण है। ऐसे मानने वाले उन लोगों का क्या कहना है? वे ऐसा कहते हैं, यानी वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्मण जगत कारणत्व प्रदर्शयन्ते इत्यवोचन। आपने जो कहा है, क्या कहा है हमने? कहते आपने जो कहा कि वेदांत वाक्य जो है सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म को जगत कारण सिद्ध करता है, दर्शाता है, ऐसे जो आपने कहा था, इन वाक्य में तानि वाक्यानि, वे जो वाक्य हैं प्रधान कारण पक्ष वियोजितुम शक्यन्ते, प्रधान कारण पक्ष में उन वाक्यों को भी हम घटा सकते। कैसे घटाओगे? कि सर्वशक्ति प्रधान स्यापि स्विकार विषय उपपद्यते है। प्रधान के अंदर सर्वशक्ति मत्व भी अपने आप उत्पन्न हो जाता है, उसके विकार बद्वारा जगत को देखने से मालूम हो जाता
कि मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतय सप्त षोडश कस्तु विकारो न प्रकृति न विकृतिस्तु पुरुषः। सांख्य कारिका तीसरी कारिका है। उस कारिका में साहब बोला मूल प्रकृति एक ऐसी चीज है जो कि कभी उसका कोई और प्रकृति नहीं है, उसका वो कोई विकृति नहीं है, वो अविकृति है। वो मूल प्रकृति इसलिए उसका नाम है क्योंकि स्वयं किसी दूसरे का विकृति नहीं। और महदाद्य सप्त, महत अहंकार पंचमहाभूत जो तन्मात्राएं हैं, ये 7 चीजें जो चीजें हैं ये कैसी हैं? वे प्रकृत ये विकृत। ये मूल प्रकृति का विकृतियां हैं और आगे होने वाले भूत भौतिक जगत के प्रति वो प्रकृति भी है, इसलिए उनको प्रकृति विकृतयः कहा गया। षोडश कस्तु विकार न प्रकृति, 16 ऐसे हैं उसके बाद जो कि केवल विकार होते, विकृति हैं, वो कभी प्रकृति नहीं होते। प्रति जलते जो स्थूल हैं, इंद्रियां हैं, कर्ण है इत्यादि हैं, ये कुल 16 आइटम है। ये जो 16 आइटम है कभी भी किसी के प्रकृति नहीं होते, सदा विकार है। और एक ऐसा चौथा तत्व लक्षण है जो कि कैसा है? वो न कभी किसी का प्रकृति होता न कभी किसी का विकृति होता, ऐसा है वो पुरुष तत्व। तीसरे 4 भागों में बांट दिया, यद्यपि है 2, प्रकृति और पुरुष। फिर मूल प्रकृति का भी कार्यभूता ऐसा एक विलक्षण तत्व जो प्रकृति के उभय स्वभाव का होता है, और उसका भी तत्वांतर परिणाम होकर के 16 तत्व जो केवल विकृति स्वभाव के होते हैं। इस तरह कुल इनका 24 तत्व हो गया। 16, 7, 23 और एक 24, और पुरुष तत्व को जोड़ोगे तो 25 तत्व। ऐसे जो मानने वाले उनका कहना है इस इतनी लंबी चौड़ी जगत जो बना है मूल प्रकृति से आरंभ करके, इसका जरूर वह मूल प्रकृति हमारा सर्वशक्तिमत्व, ऐसा कोई संशय नहीं है। फिर ले तो चलो, हम तो शक्तिमत्व तो मान ही रहे हैं, हमारी माया से शक्ति से उत्पन्न, लेकिन सर्वज्ञ तो कैसे लाओगे? कहते वो भी आ जाएगा। कहते कैसे? खत्म ये तो ज्ञानम मनने से सत्व धर्म, कि जिसको आप ज्ञान कहते हैं ना, वह सत्व गुण का धर्म है, सत्व गुण का स्वभाव है। और जगत में जो सत्य धर्म ज्ञान है वो तो तारतम्य वाला है, और मूल प्रकृति में जो ज्ञान होगा वो पूर्ण होगा। क्यों? विकृति नहीं ना, तारतम्य का कोई गुंजाइश नहीं हुआ, अरे वो पूर्ण ज्ञान है। कैसे क्या प्रमाण? स्मृति कहती है सत्ता संजायते ज्ञानम, गीता। सत्व से ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। और योग सूत्रकार ने भी कहा तेन च सत्व धर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः पुरुषा सर्वज्ञः योगिनः प्रसिद्धाः। तेन च सत्व धर्मेण ज्ञानेन, सत्व गुणातिशय, सत्व गुण की अतिशयता जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे ज्ञान बढ़ते जाता है। तत् निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, योग सूत्र है 1:25। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, सर्वज्ञ का कारण क्या है? उस सत्व गुण की निरतिशयता हो जाए, पराकाष्ठ। सत्व गुण इतना हो कि रजगुण और तमगुण बिल्कुल खत्म के बराबर, अत्यंत अभिभूत पड़ा रहे। वो सत्व को अभिभूत ना करें, और सत्व बल्कि रजगुण और तमगुण दोनों को अभिभूत करके दबा दे पूर्ण रूप में। और पूर्ण रूप में सत्वगुण जब प्रकाशित में रहेगा तब आपके पूर्ण ज्ञान होगा। योग सूत्र में कह रहा है तत्र मने सत्व धर्म में निर्देशता यदा तदा पूर्ण ज्ञानम, पूर्ण वैराग्यम, पूर्ण विवेक, अष्टदा ऐश्वर्य मानते हैं, सब मिल जाता है। अतः सर्वज्ञ तो सिद्ध है हमारे मूल प्रकृति में। जब जगदांतरवर्ती योगियों के लिए बात कहा दिया, जब कार्य करने वाले पुरुष भूता योगी में भी सर्वज्ञत्व का कथन हो सकता है, तो मूल प्रकृति में संशय क्या है? वह सर्वज्ञ है ही, या नहीं?
जब कार्यकरण संघात वाला योगी क्या है, ये जगत के अंतर्गत है ना, सत्व का आंशिक कार्य है ये, तो उसमें योग सूत्रकार कहते तत्र निर्दिशम सर्वज्ञ बीजम। इससे यह सिद्ध होता है कि भाई सत्व का पूर्ण रूप जहां पर है वहां तो अवश्य ही पूर्ण ज्ञान होगा, क्योंकि मूल प्रकृति में क्या है, विकृति नाम की चीज नहीं है। सत्व रजतम तीनों ही विषम अवस्था की अपेक्षा जगत जो है उसकी अपेक्षा से साम्य अवस्थापन हो रखा है। जगत में क्या है, विषम अवस्था। कभी हो सकता है रजगुण तम सत्वगुण को अभिभूत कर देता है, कभी तमोगुण जो है उसको सत्वगुण को अभिभूत कर देता है। ये विषम अवस्था जगत में चलता है, लेकिन वहां तो प्रश्न ही नहीं, वहां तो साम्य अवस्था है। न रज सत्व को दबा रहा है, न सत्व रज को दबाएगा, सब अपने अलग अलग बराबर चुपचाप बैठे हो, शांत है, कोई भी काम नहीं। उस अवस्था में तो सत्व अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है, अतएव वहां सत्व की निरतिशता माननी ही होगी। और सत्व की निरतिशता अपने मान लिया तो पूर्ण ज्ञान को अपने मान लिया, सर्वज्ञ को मान लिया। क्या आपकी गीता कह रही है, सत्व संजात ज्ञान, सत्व से ही निरतिशय उत्कर्ष है सर्वगतम पर सिद्धम। क्योंकि सत्व का निर्तिशय उत्कर्ष जहां है वहीं पर सर्वज्ञत्व योग सूत्रकार आदि से भी प्रसिद्ध है। न केवल से अकार्य कारण से पुरुषस्य उपलब्ध मात्र सर्वज्ञत्व किंचित कल्पितुम शक्यम। और दूसरा बल्कि आपके ब्रह्म में नहीं हो सकता है, हमारे प्रधान में तो आसान है। सत्य धर्म की पराकाष्ठा प्रधान में मान लो, अपने आप वो सर्वज्ञ सिद्ध हो जाएगा। यानी आपके ब्रह्म में कैसे सिद्ध करोगे सर्वज्ञत्व? क्यों? न कार्यकरण संघात है, वहां उपलब्धि मात्र स्वरूप मानते हो, अनुभूति स्वरूप है वो। जब अनुभूति स्वरूप है वो, उपलब्धि मात्र स्वरूप है वो, वहां पर तारतम्य कहां से सर्वज्ञत्व किंचित भेद कहां से आएगा? इसलिए आपके ब्रह्म में सर्वज्ञत्व से आप सिद्ध नहीं कर सकेंगे। आदि जो सर्वज्ञ नहीं है वो कारण नहीं हो सकता। आदि ब्रह्म जगत कारण केवल से माने अद्वैत भाव। हमारे त्रिगुणात्मक है, तीन है, अनेकत्व। अनेकत्व होने से धर्म हो सकते हैं, एक में क्या धर्म होगा? नया को ने पाठ पढ़ा दिया है, व्यक्तेरा भेद तुल्यतम, हो जाति भाति नहीं होती, धर्म वर्म नहीं होता। जो व्यक्ति का भेद हो जाए वहां जाति नहीं है। मनुष्य तो जाति इसलिए है ना क्योंकि व्यक्ति में अनेकता, अनेक मनुष्य है। कोई भी जाति आप मानते हैं उसे अनेकता माननी पड़ेगी। कोई भी धर्म मानना है तो अनेकता मानना पड़ेगा, चक्कर से माना। इसलिए नरसिंह भगवान तो एक ही हुआ, दो तो हुआ नहीं। नरसिंह तो जाति कहां से लाऊंगा? तो कहते देखो उस नाम वाले इस दुनिया में बहुत है, नरसिंह राव, नरसिंह है ना, बहुत है। अतः उस नाम वालों को लेकर कर लो। नहीं, ईश्वर तो एक ही था ना, एक ही नरसिंह ईश्वर था। कहते नहीं, फिर कल्पवेद से मान लो, कल्पवेद से, युग वेदों से। इस चतुर्युग में एक बार नरसिंह आया, पूर्व चतुर्युग में एक बार नरसिंह था, उससे पूर्व चतुर्युग में भी नरसिंह था। ऐसे प्रत्येक चतुर्युग में एक नरसिंह अवतार हुआ, अनेक नरसिंह अवतार है, तो नरसिंह तो जाति बन जाएगी। मन इस प्रकार से नैयायिक लोग आदि सभी व्यवस्था देते हैं, अनेकत्व के बिना न जाति है, न धर्म है, न कुछ। और आपका ब्रह्म केवल अर्थात क्या है? अद्वैत, एक है, अनेक है ही नहीं। फिर वहां पर कार्यकरण संघात कहां से आएगा? और कार्यकरण से अकार्यकरण से या तो कार्यकरण संघात होता, वो भी नहीं है उसके पास। ऐसे पुरुष जो कि उपलब्धि मात्र स्वरूप वाला आप मानते हो, उसके अंदर सर्वज्ञत्व किंचित कल्पयितुम न शक्यम। ऐसे आप कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। त्रिगुणत्वात् सर्वज्ञान कारणभूतम सत्यम प्रधान अवस्था विद्यते प्रधान से चेतन से सतः सर्वज्ञत्व उपचर्यते वेदांत वाक्य। इसलिए वेदांत वाक्यों में भी उसी प्रधान के सत्व गुण को लेकर के ही सर्वज्ञत्व का औपचारिक व्यवहार किया जा रहा है, गौण वृत्ति से प्रतिपादन किया है। इन वेदांत वाक्यों ने गौण वृत्ति से प्रतिपादन किया कि शब्दों की चार वृत्ति मानी गई है। शब्द में क्या है? एक तो अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति, व्यंग्यावृत्ति, चार प्रकार की मानी जाती है साहित्य का दृष्टि से। व्याकरण आदि का दृष्टि से तीन ही वृत्तियां हैं, अभिधा,
लक्षणा, गौणी, तीन ही प्रकार की होती है। तो साहित्यकार ने व्यंग्य भी मानते, बोला कुछ है लेकिन उसके द्वारा बोध कुछ और है। व्यवहार में बोलते हैं ना, बड़ा व्यंग्य भाषा प्रयोग किया इसने, बोलते हैं ना लोग, बड़ा व्यंग्य भाषा से इसने समझा दी। सीधा कुछ बोला नहीं और जो कुछ बोलना है सब कुछ बोल भी दिया है, कहानी बना दिया। किसी के घर में गया और आपस में लड़ाई झगड़ा सब होता था और सीधा कहें कि आप पति पत्नी से लड़ते हुए ठीक नहीं, ऐसे काम करते गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ये तो कहें नाराज हो जाएंगे, उनको बुरा लगेगा। इसलिए उसने बनाया। एक जमाने में एक राजा था, उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी, उसके 2 लड़के थे, एक लड़की थी। मैं उन्हीं के घर का कहानी बोल रहा है कि उसके घर में भी 2 लड़का एक लड़की था। तो सारी कहानी उन्हीं पर बोलना है, लेकिन राजा रानी बना करके सब दूसरी शब्दावली से बोल दिया। तो उसको कहते व्यंग्यावृत्ति, क्या व्यंजनावृत्ति भी कहते हैं। व्यंजना व्यंग्य एक ही चीज है, प्रत्यय भेद हुआ इतना ही। और गौणी वृत्ति आप जानते हैं, सिंह मानव इत्यादि गौणी वृत्ति है। गंगांग घोष इत्यादि में लक्षणावृत्ति है। गंगा जी के पीछे कोई घर तो बना नहीं सकता, उसका अर्थ है गंगा के तट पर मकान है, ये गंगा पर ही मकान है। गंगायाम का अर्थ क्या है? गंगा में। गंगा में कहां से होगा? तो लक्षणावृत्ति से आपने कहा नहीं, गंगा जी का संबंधी जो तट है उस तट पर रहेगा घर। और अविदावृत्ति सब जानते ही हैं, जो शब्द का जो अर्थ प्रसिद्ध है वही उसका नाम अविदावृत्ति। घट बने घट। अभिधा, लक्षणा, गौणी, व्यंजना, उनमें से प्रमुख 3 ही। व्यंजना को छोड़ तो साहित्य की भाषा में, लेकिन आपको जानकारी के लिए हमने बता दिया, मुख्य रूप में 3 ही है। इसलिए कोई भी वेदांत वाक्य है या कोई भी वाक्य है, इसमें आप 3 प्रकार के अर्थ की कल्पनाएं कर सकते हैं। 2 तो है ही, अविदावृत्ति तो सदा रहेगा हर चीज का, अविदावृत्ति तो अकाट्य। अविदावृत्ति के द्वारा बोधित अर्थों को लेकर के वाक्यार्थ अन्वय जब नहीं होता है, तो ऐसे वाक्यों में हम या तो लक्षणा मानेंगे, और जब लक्षणा भी संभव नहीं तो वह गौणी मानेंगे। इसे 2 तो होगा, अभिधा और लक्षणा, अथवा अभिधा और गौणी, अथवा केवल अभिधा। इन अभिधा के बिना लक्षणा नहीं हो सकता और अभिधा के बिना गौणी भी नहीं हो सकता। जब अभिधा वृत्ति का बाद हो जाता है वाक्यार्थ में, तब क्या हमें करना पड़ता है? लक्षणावृत्ति में जानी पड़ेगी अथवा गौणी वृत्ति में। जब लक्षणा से भी जब संभव नहीं होता है, तब गौणी वृत्ति में जाना पड़ता है। और यह सांख्य दर्शनकार का कहना है, जितने भी आपके सृष्टि परक वेदांत वाक्य है, वो सभी वेदांत वाक्य गौणी वृत्ति से प्रधान का ही कथन कर रहा है। किस वृत्ति से? गौणी वृत्ति से, कि साक्षात बोल नहीं सकता हो, सीधे अभिधा वृत्ति से बोध नहीं करा रहा है। लक्षित प्रधान है, लेकिन वह भी लक्षणा से बोध नहीं कर पाया, तो गौण वृत्ति से प्रयोग कर। कि क्यों? क्योंकि प्रधान त्रिगुण है। सर्वज्ञान का कारणभूत सत्व प्रधान अवस्था में रहता है। सर्व ज्ञान कारणभूतम सत्वम प्रधान अवस्थायाम अपि विद्यते। ये तो बोल रहे हैं ना, प्रधान अवस्था में सर्व ज्ञान का कारणभूत कौन है? सत्वगुण, वो प्रधान अवस्था में भी रहता है। बल्कि प्रधान अवस्था में सर्व प्रकार से है कि वहां कोई विषमता नहीं, तारतम्यता नहीं है कि नहीं, उत्कृष्ट निकृष्टता नहीं। इसलिए प्रधान से अचेतन से, प्रधान जो अचेतन, उसी के सत्य का धर्म जो सर्वज्ञत्व, प्रधान से अचेतन से सतः सर्वज्ञत्व, अचेतन प्रधान का अवयव भूता जो सत्व गुण है, उस सत्व गुण का सर्वज्ञत्व धर्म को ही उपचर्यते वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्यों में सर्वज्ञत्व का उपचरित किया गया है, अर्थात गौणी वृत्ति से प्रतिपादन किया गया है। अवश्यंच त्वया पे सर्वज्ञम ब्रह्म अभिगच्छता, सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन नैव सर्वज्ञत्व उपगंतव्यम। और आप भी
जो सर्वज्ञ ब्रह्म को स्वीकार कर रहे हैं, अवश्य आपको सर्वज्ञान शक्तिमत्व नहीं ही सर्वज्ञ मानना पड़ेगा। यही आकर गड़बड़ी है। सर्वज्ञ मानना और सर्वज्ञान शक्तिमत्व मानना अलग चीज है, क्योंकि सर्वज्ञ होना अलग है, सभी ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति वाला होना अलग चीज है। फर्क समझ रहे आया? नहीं समझ में आया? आ गया? बताओ क्या है अंतर, क्या है? सर्वज्ञत्व सर्वज्ञान शक्तिमत्व में अंतर क्या है? कि सर्व ज्ञान की शक्तिमत्व का मतलब क्या है? जैसे आप मनुष्य हैं, आपके पास 6 इंद्रियां हैं, इन 6 इंद्रियों के द्वारा हर घटपट बाद हर विषय को जानने की आपके पास शक्ति कुछ उपलब्ध है। लेकिन फिर भी आपके पास वो चिड़िया क्या बोल रही, उसकी भी ज्ञान की शक्ति है? नहीं है ना। वो चिड़िया क्या बात कर रहे हैं, सुअर आपस में क्यों चीख रहे हैं, आप समझ नहीं सकते। सभी ज्ञानों के अंदर वो भी ज्ञान है ना, सकल ज्ञानों के अंतर्गत वह भी एक ज्ञान है। उस ज्ञान को प्राप्त करने की शक्ति मत आपके अंदर नहीं है। अतएव आप भले सर्वज्ञ हैं, लेकिन सर्वज्ञान शक्ति मत नहीं हो सकता। ये सर्वज्ञ कैसे हैं फिर? क्योंकि मैं ब्रह्म हूं। जो ब्रह्म है वो अपने सामान्य रूपेण सर्वज्ञ है। सर्वज्ञान शक्तिमत का मतलब विशेष रूपेण ग्रहण कर, सामान्य रूपेण आप जानते हैं, उसके चीख से समझ भी लेंगे आप, ये पीड़ा में चिल्ला रहा है। थोड़ी आप भावना को ग्रहण करने के सामर्थ्यवान हो, अब समझ लेंगे। अब ये चिड़िया बड़ा दुख से छटपटा है, ये चिड़िया बड़े सुख से, मौसम बहुत सुंदर है, आनंद से खुशी से गा रहे हैं, घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं। जो सुअर को मारते होते हैं ना, एक को मार रहे हैं पकड़ के, सब चीखते हैं, उसको छोड़ो, उसको छोड़ो, क्यों मार रहे हो, लेकिन सब दुख में चिल्ला रहे हैं। और रोज शाम को जब भोजन आता है उनके सामने, आरती गाते हैं जब, तब आप समझते हैं कि ये बड़ा खुश है। इस समय चिक चिक में फर्क है। सामान्य रूपेण तो आप ज्ञान कर सकते हैं, विशेष ज्ञान करने की शक्ति। लेकिन पूर्व पक्ष कहना है कि उल्टा आपने सर्वज्ञ माना तो सर्वज्ञान शक्ति मत तो भी आपने मान लिया ब्रह्म में, मानना ही पड़ेगा बोल रहा है। यही अंतर है। हम कहेंगे नहीं, ये कोई जरूरी नहीं है हम सर्वज्ञ हों तो सर्वज्ञान शक्ति वाले भी हों। आप सर्वज्ञ हो गए तो आप फिर जो बोलो, जर्मन बोलो, फ्रांस बोलो, फ्रेंच बोलो, सब भाषा बोलो, सारी दुनिया की भाषा बोलना आना चाहिए, है ना? क्या आप सर्वज्ञ? फिर किस बात सर्वज्ञ? आप सब भाषा नहीं बोलेंगे तो है? ऐसा होता है क्या सर्वज्ञत्व? ऐसा कभी नहीं। इसे सर्वज्ञत्व और सर्वशक्तिमत्व और सर्ववित्व 3 चीज शब्द प्रयोग होता है। सर्वज्ञत्व, सर्ववित्व और सर्व ज्ञान शक्तिमत्व, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। सर्वज्ञत्व सभी का सामान्य ज्ञान, सर्ववित्व सभी का विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान में प्रत्येक नहीं, और अंत में आता है सर्वज्ञान का शक्तिमत्व। और सभी के पास ज्ञान की शक्ति तो है, लेकिन सबके ज्ञान की शक्ति मत तो कुंठित होता है, पूर्ण हो ही नहीं सकता। एक ईश्वर को छोड़ करके और किसी को नहीं हो सकता। इसलिए हम ईश्वर में ही सर्वज्ञ तो सर्वशक्ति मत मानते हैं। और सर्वशक्ति के अंतर्गत सर्वज्ञान शक्ति भी है, सर्व क्रिया शक्ति भी है कि नहीं? सर्वशक्ति मत का मतलब भी है, इसलिए सर्वशक्तिमान कह दिया जाता है। उसी को लेकर कह रहे सर्वज्ञान शक्ति मत्व के द्वारा ही आपको सर्वज्ञत्व ब्रह्म में स्वीकार करना चाहिए। नहीं सर्वदा सर्वविषय ज्ञान कुर्वते ब्रह्म वर्तते है। कारण क्या ऐसे कहने का पीछे है
क्योंकि वह यदि ज्ञान जो मान लीजिए यदि वह आपका करने वाले जो तुमको अवश्य सर्वज्ञान शक्ति में तो मानना पड़ेगा कि तो ब्रह्म में सर्वज्ञत्व मानना चाहिए, ये तो ठीक है। क्योंकि ब्रह्म जो है सदा ही सर्व विषय ज्ञान उत्पन्न करते रहेगा। क्या ब्रह्म सर्व विषय ज्ञान पैदा करता है? क्या नहीं पैदा करता। जैसे पर्दे के ऊपर सारा चित्र रहने के बावजूद भी पर्दा एक कालावचन सकल विषय ज्ञान को उत्पन्न कर सकता है क्या? इस तार्किकों के हिसाब से नहीं हो सकता है। क्योंकि उनका कहना एक विषय के साथ वो पट पर मान लीजिए पेड़ है तो पट और पेड़ का जब सन्निकर्ष होकर के पट की बुद्धि में जब पेड़ का ज्ञान होगा उस समय अन्य का ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो आत्मन से उसे उत्पन्न मानते हैं। सांख्य का भी प्रक्रिया बहुत लंबी है। वो इंद्रिया विषय जो है इंद्रिय का संबंध हुआ, इंद्रियों ने अपना सारा खबर जो है पहले मन को दिया, मन ने अहंकार को दिया, अहंकार ने बुद्धि को दिया, बुद्धि ने पुरुष की जो है चेतनता के सामने जाकर प्रकाश के अधीन होकर के उसको प्रकाशित कर लिया और समझ गई ये चीज है। फिर उसने वापस अहंकार को लौटाया, अहंकार ने मन को लौटाया, मन ने इंद्र को आदेश दिया, तब जाकर इंद्र काम करता है। बड़ी लंबी प्रक्रिया है, चाहिए नहीं उनके यहां। इसलिए ब्रह्म के इस प्रक्रिया से हर विषय को जानते रहेगा सदा, कभी हो नहीं सकता। ब्रह्म भी सदा सकल विषयों का ज्ञान कर नहीं सकता, किंतु सकल विषयों के ज्ञान करने की शक्ति उसके पास केवल है, ये मानना पड़ेगा। इसका तर्क है। जिसलिए ब्रह्म स्वाधिष्ठान में विद्यमान जो सकल पदार्थों का स्व अधिष्ठान पर स्वयं में विद्यमान सकल जगत का प्रत्येक विषय का विशेष रूपेण ज्ञान सदा नहीं कर सकता, किंतु जिस विषय का विशेष ज्ञान चाहेगा उसका कर ले सकता है। शक्ति तो है उसके पास, लेकिन करता नहीं है सदा। समझ में फर्क है। सर्वज्ञ होना अलग चीज है, सर्वशक्तिमत्व होना अलग चीज है। सर्वशक्तिमत्व और सकल विषयों का भी ज्ञान कर लेना अलग चीज है। सदा आपका सकल विषयों का ज्ञान नहीं होगा, लेकिन आपके पास विषयों का ज्ञान उत्पन्न कर लेने का शक्ति विद्यमान हो सकता है। जैसे आपके पास अब अनेक शक्ति विद्यमान है, अनेक प्रकार की शक्ति है। दौड़ने की शक्ति भी है, खाने की शक्ति भी है, देखने की भी शक्ति है, पुत्र आदि उत्पन्न करने की भी शक्ति है, नहीं है ना? तो अनेक प्रकार की शक्तियां। लेकिन इस समय कार्यान्वित शक्ति कौन सी है? इस समय कार्यान्वित शक्ति कौन सी है आपके पास? एक शक्ति मुख्य रूप से कार्यान्वित हो रहा है, आप सुन रहे हैं, ज्ञान को पकड़ रहे हैं। ब्रह्मसूत्र विषय का ज्ञान उत्पादक शक्ति आपका इस समय क्रियान्वित है, और अन्य शक्तियों से सहयोगी। आपकी आंख खुला है, कान भी ध्यान दे रहा है, ये सब चीज क्या है? वो केवल सहयोगी कारण बन रहे हैं। तो इस समय केवल एक ज्ञान उत्पन्न आदि का शक्ति ही कार्यान्वित है, अन्य प्रकार के ज्ञान आदि कार्योत्पाद का शक्ति इस समय आपके अंदर जागृत नहीं है। फिर भी आप शक्तिमान है, फिर भी सकल विषय का ज्ञान सदा उत्पन्न नहीं होता। इसी प्रकार ब्रह्म में भी आपको मानना पड़ेगा, यदि वह सर्वज्ञ है तो अवश्य सर्वशक्तिमान होगा, और सर्वशक्तिमान होते हुए वह सदा सकल विषय ज्ञान पैदा न होने के कारण से उसके अंदर शक्ति तो माननी पड़ेगी, नहीं तो सर्वज्ञ तो नहीं आ सकता। जैसे आपके पुरुषत्व इसलिए क्योंकि पुरुष संतान उत्पादक की शक्ति आपके अंदर है, भले ही समय उत्पन्न नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? उत्पन्न कर लेने के बाद आपको पुरुष कहा जाएगा, ऐसे तो नहीं है। इसीलिए पुरुषत्व शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, अतएव आपको पुरुष कह दिया गया। भले बाद में पता चलेगा शादी होने के बाद बच्चा नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा, है या नहीं? लेकिन शक्ति तो माना गया, लेकिन कार्यान्वित नहीं होता। फिर भी आपको उस लक्षण वाला मानना है तो उसकी शक्ति माननी पड़ेगी।
इसलिए ब्रह्म को सर्वज्ञ मानना है तो ब्रह्म में सकल प्रकार ज्ञान उत्पन्न कर लेने योग्य शक्ति माननी पड़ेगी, भले ही वह ब्रह्म सकल प्रकार के विषय ज्ञान सदा उत्पन्न नहीं कर ले रहा है। इसे सत्य सर्वज्ञान शक्तिमत्व तो मानना ही पड़ेगा। अवश्य त्वया पे सर्वज्ञ अभिगच्छता, सर्वज्ञ ब्रह्म को स्वीकार करते हुए सर्वज्ञानी शक्ति मत्व को भी आपको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि नहीं सर्वदा सर्वविषय ज्ञानम कुर्वते ब्रह्म वर्तते, क्योंकि जो ब्रह्म है ना वह सर्वदा सकल विषय ज्ञान को उत्पन्न करता हुआ विद्यमान नहीं है। अब इसी पर विस्तृत रूप से विकल्प को उठा करके विचार करते, बते ज्ञान को नित्य मानते कि अनित्य मानते? क्योंकि यदि ज्ञान नित्य, ज्ञान से नित्यत्व है, ज्ञान क्रिया प्रति स्वातंत्र ब्रह्मण ही है, तो ज्ञान क्रिया के प्रति स्वातंत्रता ब्रह्म नहीं रह जाएगा। ज्ञान उत्पन्न करने की जरूरत क्या? नित्य ज्ञान दिया है तो ज्ञान को उत्पन्न करने की जरूरत ही नहीं है, तो ब्रह्म की जो स्वतंत्रता है वो खत्म हो जाएगी। वो इसलिए मान रहा है कि ब्रह्म का गुण मानते, ब्रह्म का एक धर्म है, जैसे आत्मा गुण आत्मा का धर्म मानते हैं ना ज्ञान को, उसी प्रकार से वो मान रहे। और सांख्य लोगों के यहाँ तो क्या है, ज्ञान कहाँ है? बुद्धि में होता है, पुरुष में थोड़े होता है। और इन पुरुष के अंदर एक व्यापार होता है कि बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न करने का, कि ज्ञान का भोग चाहता है, मैं सर्वज्ञ हूं, मैं अमुक का अध्ययन करने वाला हूं, ऐसे जो है ना पुरुष के अंदर भोक्तृत्व के कारण से अति बुद्धि के अंदर ज्ञानोत्पन्न के अनुकूल क्रिया के प्रति पुरुष स्वतंत्र मानते। पुरुष चाहेगा तो बुद्धि में ज्ञान पैदा कर लेगा, नहीं तो नहीं करेगा। वो स्वतंत्र खत्म हो जाएगा यदि ज्ञान नित्य है। कि अनित्य वस्तु ही क्रिया से उत्पन्न होता है, और क्रिया से उत्पन्न उस अनित्य वस्तु के प्रति आपकी स्वतंत्रता बनती है कि कर तो मैं कर दो, अन्यथा करता आप समर्थ हो जाएंगे। चाहे ज्ञान पैदा कीजिए न कीजिए, मर्जी आपकी। और जो आकाश है तो क्या कर लोगे आप? जैसे आकाश है वो नित्य है, उसे क्या कर लोगे आप? आपकी क्या स्वतंत्रता है? आकाश को कर सकते हो इधर उधर, क्योंकि आकाश नित्य वस्तु होने के नाते उसके अंदर आप कुछ भी हेरा फेरी करने में स्वतंत्र नहीं है। कि जो वस्तु नित्य होता है उस वस्तु के प्रति किसी पुरुष की क्रिया के माध्यम से उसके अंदर किसी प्रकार का कार्य करना संभव नहीं है। अतएव यदि ज्ञान नित्य है, फिर ब्रह्म भी अपनी ज्ञान क्रिया के द्वारा उसे कोई स्वतंत्र पूर्वक कुछ करना संभव नहीं रह जाता। अतः अनित्य चेत, यदि अनित्य तत्व मानोगे ज्ञान, फिर तो ज्ञान क्रिया कभी कभी खत्म होगी तो ब्रह्म भी ज्ञान रहित हो जाएगा। ज्ञान क्रिया उपरमेता भी ब्रह्म, ज्ञान क्रियाया उपरमेत अपि ब्रह्म अपि उपरमेत, ब्रह्म भी अब ज्ञानहीन हो जाएगा, ज्ञान रहित हो जाएगा। तथा तब तो आपको इसलिए सिद्ध हो जाएगा सर्वज्ञान शक्ति मत नहीं हुआ सर्वज्ञ मापति। इसलिए शक्ति है ज्ञान नहीं, शक्ति तो है किंतु ज्ञान नहीं, तो भी सर्वज्ञ है इसलिए आत्मा। अतएव आपको हमारे पक्ष में अंत में आना ही पड़ेगा। सर्व शक्ति ज्ञान शक्ति मत विशिष्ट सर्वज्ञत्व ही ब्रह्म में मानोगे, तादृश सर्व ज्ञान शक्ति मत विशिष्ट सर्वज्ञत्व हमारा प्रधान में भी सिद्ध हो गया। कि प्रधान में भी सत्वगुण के कारण से भले, क्योंकि वो इसलिए ये बात उठ रही है क्योंकि वेदांति कह सकता है प्रधान में साम्य अवस्था काल में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान कहा साम्य अवस्था में ज्ञान तो उत्पन्न हो नहीं सकता, विषम अवस्था में उत्पत्ति है। तब वो कहता है भले ज्ञान उत्पन्न नहीं है क्योंकि ज्ञान का शक्ति है। समझ में ना? अब तो बिल्कुल साफ हो रहा है ज्ञान होना और ज्ञान की शक्ति होने में अंतर। ज्ञान उत्पन्न होने का मतलब कार्य रूपेण हमें अनुभव में का विषय बनना चाहिए, और शक्ति में ऐसा नहीं। शक्ति तो अंदर है लेकिन सामने में चीज कार्यान्वित नहीं हुआ। इसे मैंने अनेक दृष्टांत पुत्रोत्पाद की शक्ति पर सब दिया कि शक्ति है लेकिन सामने कार्य नहीं। यही अवस्था प्रधान का मामला है। वह ज्ञान शक्ति है लेकिन ज्ञान उत्पन्न नहीं है, और हो भी नहीं सकता पुरुष अवस्था में। फिर भी आपको मानना पड़ेगा शक्ति होने के कारण से वो सर्वज्ञ।
तो अतएव सर्वज्ञान शक्ति मत्वात यथा सर्वज्ञो प्रदानम तथैव, उसी प्रकार से तुम्हारा ब्रह्म में भी सर्वज्ञत्व यदि है तो सर्वशक्ति मत मानना पड़ेगा, क्योंकि ज्ञान अनित्य ही होगा और प्रलय काल में ब्रह्म में ज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म में ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान नहीं है, तो सदृशता होगी नहीं। जैसे प्रधान में भी क्या है, प्रलय काल में ज्ञान की शक्ति है, ज्ञान नहीं। तथा ब्रह्म में भी आपको मानना पड़ेगा ज्ञान का नित्यता पक्ष में, और ज्ञान की नित्यता पक्ष लोगे स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। यदि स्वतंत्रता रखनी है अनित्य मानना पड़ेगा। अनित्य मानोगे ज्ञान कभी उत्पन्न होता है कभी नहीं उत्पन्न होता है मानना पड़ेगा। जब कभी हुआ कभी नहीं हुआ उसे मानोगे। जब ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ है उस समय ज्ञान की शक्ति तो आपको मानना ही पड़ेगा। यदि शक्ति नहीं तो बाद में ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाएगा। शक्ति है बाद में इसलिए उत्पन्न होता है। यदि आपके पुरुषत्व शक्ति है अतः विवाह के बाद पुत्र उत्पन्न हो सकता है। यदि पहले से नपुंसक विवाह कर लो तो क्या फायदा होगा। यदि पहले आप नपुंसक हैं और शादी करने के बाद संतान कहां से हो सकता है, असंभव है। तो यदि पहले से ही वो अशक्तिमान है फिर तो ज्ञान शक्ति ज्ञान को उत्पन्न कैसे करेगा वो। इसे कोई भी कार्य उत्पन्न होता हो बाद में उसके पूर्व काल में क्या मानना पड़ेगा, तब कार्यानुकूल शक्ति कारण में मानना पड़ेगा। ध्यान में है ना, सर्वज्ञत्व और सर्वशक्ति मत का अंतर। इसीलिए जिसलिए हम सर्वशक्ति ज्ञान शक्ति वाले हैं, भले सभी ज्ञान नहीं है लेकिन जिसलिए मेरे पास सकल ज्ञान की शक्ति विद्यमान है इसलिए मैं सर्वज्ञ हूं, ये सिद्ध हो गया। सर्वज्ञान शक्तिमत्व के कारण से मैं सर्वज्ञ हूं। ये नहीं कि सब प्रकार का ज्ञान मेरे अंदर इसलिए मैं सर्वज्ञ हूं, ऐसा नहीं। ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि ब्रह्म खुद भी सर्वदा सर्वशक्ति ज्ञानम कुर्वत मैंने उत्पन्न करते हुए नहीं रह सकता, तो दूसरा क्या रहेगा। अतएव जहां कहीं भी आप सर्वज्ञत्व मानोगे और सर्वदा सकल विषय ज्ञान का होना संभव न होने के कारण से आपको सर्वज्ञत्व के अनुरूप सकल ज्ञानों को उत्पन्न करने योग्य शक्ति मत मानना ही पड़ेगा। इसीलिए सर्वज्ञान शक्ति मत विशिष्ट सर्वज्ञत्व यथा ब्रह्मणि तथा प्रदाने पी साम्यावस्थायाम अस्ति। अपिच और दूसरी बात, आपके मत में समस्या है प्रागुत्पत्ति सर्वकारक शून्यम ब्रह्मिष्यतित्वया। आप जो है जगदोत्पत्ति से पहले उस ब्रह्म में सगल कारक रहित मानते हो तो ज्ञान कैसे पैदा करेगा वो। अतः शक्ति तो मानी पड़ेगी, फंस गए। फिर भी जब कारक जोड़ेंगे तब शक्ति काम में आएगा। जैसे कोई हलवाई है उसे पूछो कि भाई क्या तुमको सब प्रकार की मिठाई करना आता है, कहता है महाराज सब जानता हूं। फिर आपको बनाओ गुलाब जामुन, महाराज होता अभी तो झालरी वालरी कुछ लाया नहीं है, साधन नहीं है, साधन की क्या जरूरत है, तो शक्ति है ना कर दो। कहते नहीं महाराज कारकों के बिना मेरा शक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। अंदर है पूरा प्रक्रिया मैं जानता हूं, और मन का लड्डू बना दूंगा तो आप खा नहीं पाएंगे। मैं तो बना भी लूंगा मन में लड्डू, प्रक्रिया जानता हूं। मन ही मन छान दूंगा, घी डाल दिया तेल डाल दिया सब कर दिया छान दिया, और चाशनी भी बना लिया, मैं दूसरी कढ़ाई में उसे उसमें बूंदी डाल दिया और बना दिया लड्डू, तो क्या फायदा हुआ। आप खा लोगे, खा नहीं सकेंगे। हमारे अंदर शक्ति है और कल्पना भी कर सकता हूं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन कार्यान्वित नहीं हो सकता है जब तक कारक ना, उस साधन की जरूरत है। तब बाह्य में आप कार्य रूप में वस्तु को देख सकते हो, लेकिन शक्ति तो सदा है। इसीलिए आप भी ब्रह्म में कारक नहीं मानते हो जगदोत्पत्ति से पहले, और उत्पत्ति के अनंतर ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब मानना पड़ेगा तारस ज्ञानानुकूल शक्ति जगदोत्पत्ति से पहले भी ब्रह्म में था। अतः सर्वशक्ति मत तो आपको मानना ही पड़ा। प्रागुत्पत्ति सर्वकारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया नच ज्ञान साधन शरीन्द्रियादि नाम अभाव ज्ञानोत्पत्ति कसिचित उपन्ना। आ गया ना, ज्ञान का साधन होता शरीर इंद्रिय आदियों का अभाव में ज्ञानोत्पत्ति होता हुआ किसी के द्वारा भी स्वीकार युक्ति से उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई स्वीकार कर नहीं सकता, युक्ति से सिद्ध नहीं कर सकता है। इसलिए शक्तिमत्व माना तो केवल शक्तिमत्व को लेकर सर्वज्ञत्व यदि ब्रह्म में है
तो सर्वशक्तिमत्व को लेकर जो है सर्वज्ञत्व प्रधान में भी हो जाएगा। अपिच प्रधान से अनेकात्मक से परिणाम संभवात, और दूसरा हमारे यहाँ तो परिणाम भी संभव है, आपके यहाँ तो परिणाम तो हो नहीं सकता। प्रधान से अनेकात्मक परिणाम संभवात कारणत्व उपपत्तिर मृदा, कारणत्व उपपन्न हो जाएगा मृतिकादि के समान। न असंहत अहिकात्मक ब्रह्मण, लेकिन जो असंहत है, निरवय है और एक रूप वाला है, ऐसे में परिणाम क्या होगा? ऐसे ब्रह्म तो परिणाम भी नहीं हो सकता। अतएव ब्रह्म जगत कारण नहीं है, प्रधान जगत कारण है। इत्यम प्राप्ते इदम सूत्रम आरभ्यते। ऐसा पूर्व पक्ष संपन्न हुआ, तब यह सूत्र आरंभ होता है। ईक्षतेर ना शब्दम।